वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेजरमेंट्स में व्हीटस्टोन ब्रिज की। नाउ स्टूडेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इंग्लैंड के एक प्रोफेसर हैं व्हीटस्टोन। उन्होंने एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया जिसकी हेल्प से वो किसी भी अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नोन कर सकते थे। तो भाई इंग्लैंड के प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया जिसकी हेल्प से वो अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नोन कर सकते थे। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में उन्होंने क्या किया? फोर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस P Q R S, यहां पर P ओम लगा दिया, यहां Q ओम लगा दिया। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद में एक रेक्टेंगल के शेप में जो है फोर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस को इन्होंने कनेक्ट कर दिया, P Q R एंड S ओम। नाउ स्टूडेंट, यहां पर P Q एंड R जो है ये थ्री नॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस हैं और सपोज कि हमें S अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट? और ये जो रेक्टेंगल है A B C D, इसके एक डायगोनल में हमने गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट क्या होता है? गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर सकता है। जो एमीटर होता है वो हमारा एम्पियर 0.1 एम्पियर टू 1 एम्पियर कुछ इस तरीके की जो है लार्ज इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को मेजर करता है, लेकिन जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अब स्टूडेंट इसके एक डायगोनल से यहां पर कनेक्ट कर दिया है डायगोनल BD से गैल्वेनोमीटर, एंड जो दूसरा डायगोनल है इसका उससे स्टूडेंट यहां कनेक्ट किया गया है एक इलेक्ट्रिक सेल। इसके दूसरे डायगोनल से एक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट क्या है कि यहां से जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो भाई P Q R S फोर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस है, उनको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया है और एक डायगोनल में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और दूसरे डायगोनल में हमने एक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट कर दिया है। यहां इलेक्ट्रिक सेल का EMF है कैपिटल E। नाउ स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सेल से जो करंट आएगी I, अब वो यहां आकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1 एंड I2। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां स्टूडेंट इस I2 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कुछ वैल्यू जो है इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है, बट स्टूडेंट यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो भाई क्या होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ स्टूडेंट, जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो इस गैल्वेनोमीटर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो जीरो होगी। इट मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज शो करती है डिफ्लेक्शन ऑन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। इट मींस गैल्वेनोमीटर में किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। तो स्टूडेंट यहां गैल्वेनोमीटर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है तो हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। दूसरी बात स्टूडेंट, अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड पे जाएं तो क्या गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती? नहीं होगी। तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जब गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी? तो स्टूडेंट हमें पता है
कि जो गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो तभी फ्लो हो सकती है जब VB एंड VD के बीच में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB एंड पॉइंट D का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VD इक्वल हो जाए, VB इज इक्वल टू VD हो जाए, इट मींस VBD जो है हमारा वो जीरो होगा। स्टूडेंट, इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट जीरो होगी। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पॉइंट बी एंड पॉइंट डी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी वो जीरो होगा, और इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट वो हमारी जीरो होगी। इस कंडीशन को हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब स्टूडेंट, अगर गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है, इट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज को लाने के लिए हम पी क्यू आर की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। तब तक इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे जब तक कि पॉइंट बी का पोटेंशियल पॉइंट डी के पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाएगा एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट डी के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो नहीं हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? जब पॉइंट बी एंड पॉइंट डी के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो यहां गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट वो भी जीरो होगी। इट मींस हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विलिब्रियम कंडीशन का डायग्राम है। अब भाई करंट I का एक पार्ट I1 जो है हमारा इधर चला गया, I2 इधर चला गया। अब गैल्वेनोमीटर में करंट जाना नहीं है तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो Q ओम में जाएगी, एंड इधर से भी जो I1 इलेक्ट्रिक करंट आ रही है इसका कोई भी पार्ट जो है वो गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं होगा। इट मींस टोटल I1 इलेक्ट्रिक करंट जो है R के बाद S ओम से फ्लो होगी। तो स्टूडेंट यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक करंट भाई I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, फिर से यहां आ गई है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। नाउ स्टूडेंट, एक व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से हम जो हमारा अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई यहां पर पी क्यू आर जो है नॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस है, एस ओम हमारा अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, और इसी एस ओम अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से फाइंड आउट करना है, और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो भाई यहां पर जो क्लोज्ड लूप बन रहे हैं हमारे ए बी डी ए, तो इसमें अप्लाई करते हैं हम क्लोज्ड लूप ए बी डी ए में अप्लाई करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ऑन अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ in closed loop A B D A। तो ये जो A B D A है इस क्लोज लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई किसी भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक करंट है और उस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बीच प्रोडक्ट, और उस क्लोज्ड लूप में जितने भी ऐसे रेजिस्टेंसेस लगे हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बीच प्रोडक्ट करा के उनका अलजेब्रिक सम जो है उस क्लोज्ड लूप में लगे इलेक्ट्रिक सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो इट मींस स्टूडेंट ए बी डी ए में अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो ए से बी तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास I2 इंटू पी, इलेक्ट्रिक करंट I2 है पी ओम में, I2 इंटू पी। फिर B टू D कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, D टू A जाना हमको इधर है, एंड जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, जाना है D टू A एंड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है A टू D। तो यहां पर स्टूडेंट हमें अलजेब्रिक सम के लिए नेगेटिव साइन लेना होगा I1 इंटू R, और स्टूडेंट यहां A B D A क्लोज लूप में किसी तरह का कोई
इलेक्ट्रिक सेल प्रेजेंट नहीं है तो भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया 0। तो स्टूडेंट I2 इंटू पी माइनस इज इक्वल टू I1 इंटू आर, सॉरी I2P इज इक्वल टू I1 इंटू आर, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन स्टूडेंट हम लोग लगाएंगे यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ in closed loop BCDB, नाउ स्टूडेंट ये हुआ हमारा सेकेंड क्लोज लूप और उसमें कुछ इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। तो भाई B टू C जाएंगे तो करंट है I2 एंड रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस में Q ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में। नाउ स्टूडेंट C टू D जब जाएंगे तो I1 इलेक्ट्रिक करंट C टू D जाना है और I2 इलेक्ट्रिक करंट हमारा D टू C, I1 इलेक्ट्रिक करंट D टू C है। देन स्टूडेंट यहां पर एक नेगेटिव साइन लगेगा, I1 इंटू S एंड एल्जेब्रिक सम जो हुआ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का वो टोटल 0 बिकॉज यहां पर कोई भी EMF नहीं है। तो I2Q इज इक्वल टू I1S। नाउ ये है स्टूडेंट हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो स्टूडेंट ये बनेगा I2P अपॉन I2Q इज इक्वल टू I1R अपॉन I1S। I2 कैंसिल, I1 कैंसिल। तो भाई स्टूडेंट यहां पर एक रिजल्ट निकल कर आ रहा है P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अब स्टूडेंट यहां पर P Q R हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस हैं, P Q R हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, S अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो भाई P Q R S की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, देन P बाई Q सॉरी R इंटू Q बाई P। अगर हम यहां पर P Q R की वैल्यू पुट करते हैं देन जो अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है S ओम का वो फाइंड आउट हो जाएगा। और स्टूडेंट इसे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी स्टूडेंट, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट व्हीटस्टोन जो इंग्लैंड के प्रोफेसर थे उन्होंने बनाया था, जिसकी हेल्प से वो किसी अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नोन कर सकते थे। उन्होंने 4 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस P Q R S एक रेक्टेंगल के फॉर्म में कनेक्ट कर दिए और एक डायगोनल से गैल्वेनोमीटर को और दूसरे डायगोनल से इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट कर दिया। नाउ स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी, इट मींस गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन को शो करेगा, तो इसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर स्टूडेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में ही हम अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें अप्लाई करना होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ए क्लोज लूप में, बी सी डी ए क्लोज लूप में। तो भाई 2 इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी, इनके बीच रेशियो कराएंगे स्टूडेंट, तो P बाई Q बाई R, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, ये एक रिलेशन निकल कर आता है। और इस रिलेशन में अगर हम P Q R की वैल्यू पुट करते हैं देन S इज इक्वल टू R इंटू Q बाई P से हमें अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नोन हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट आवर नेक्स्ट टॉपिक मीटर ब्रिज। स्टूडेंट मीटर ब्रिज जनरली एक ऐसी डिवाइस है जो हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नोट करने के लिए यूज करते हैं। और स्टूडेंट जो प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का वो बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो जो प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। क्लियर? व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन पे मीटर ब्रिज भी वर्क करता है। जनरली स्टूडेंट यहां पर 3
रेजिस्टेंसेस नोन होते हैं, पी क्यू आर एंड एस जो है एक अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मीटर ब्रिज का जनरल जो कंस्ट्रक्शन है उसको देख लेते हैं। तो ये भाई वुडन ब्लॉक्स हैं और इन वुडन ब्लॉक्स में जो है मेटालिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं, मेटालिक स्ट्रिप्स जिनमें जो है इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकती है। नाउ स्टूडेंट ये हमारा एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पर कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने लैब में देखा होगा, फिजिक्स लैब में। रेजिस्टेंस बॉक्स एक इलेक्ट्रिक सर्किट में नॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के काम आता है। तो भाई इसमें से जो भी की हम अनप्लग कर देंगे उतने ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रिक सर्किट में पहुंच जाएगा। और ये स्टूडेंट एक वायर है जिसका हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है व्हीटस्टोन ब्रिज में, मीटर ब्रिज में, जो कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरीके। और यहां पर स्टूडेंट सबसे खास बात कि मीटर ब्रिज का नाम जो है मीटर ब्रिज क्यों? तो बिकॉज मीटर ब्रिज में ये एक जो है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली एंड 1 मीटर लेंथ की एक मेटेलिक वायर कनेक्टेड है और इस मेटेलिक वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट है और इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर, ड्यू टू विच इस ब्रिज का नाम जो है मीटर ब्रिज है। क्लियर? और स्टूडेंट यहां पर एक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट किया गया है जिसका ईएमएफ हम कैपिटल ई लेट कर लेते हैं एंड एक रियोस्टेट कनेक्टेड है जो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को सर्किट में अप्लाई करके इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को चेंज करने के काम आता है। एंड ये की है करंट को सर्किट में फ्लो कराना है, तो भाई ऑन कर देते हैं इसको। करंट की में सर्किट करंट को अगर रोकना है तो इसको ऑफ कर देते हैं। नाउ स्टूडेंट अगर हम एक मीटर ब्रिज देखें तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज की तरीके दिखाई देगा। भाई व्हीटस्टोन ब्रिज में भी पी क्यू आर एस 4 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो पी क्यू एंड आर एंड एस 4 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस हैं। यहां पर देखिए P Q R S 4 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस है। अगर B और D पॉइंट से हम इसको स्ट्रेच करके देखें स्टूडेंट, तो यहां पर ये पॉइंट हमारा B बन रहा है, R एंड S के बीच ये पॉइंट हमारा D बन रहा है एंड A एंड C के बीच जो है हमारा ये यहां पर पॉइंट जो P रेजिस्टेंस है, P के बाद Q में C एंड इस तरीके ये A B C D कुछ इस तरीके से पॉइंट्स हैं। और स्टूडेंट यहां पर देखिए B एंड D के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो एक डायगोनल से हमने B एंड D के बीच गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ था। क्लियर? एंड स्टूडेंट A एंड C के बीच अगर आप देखें, A एंड C के बीच आपने इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट करके रखा है। तो यहां पर भी हम लोगों ने जब व्हीटस्टोन ब्रिज सीखा है तो वहां पर हम लोगों ने भी यहां एक इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट किया है। तो जनरली स्टूडेंट जो मीटर ब्रिज है हमारा वो एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरीके ही है। और स्टूडेंट यहां पर जो संट लगा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। तो भाई गैल्वेनोमीटर में वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होनी चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर हमारा जो है बर्न आउट हो सकता है। क्लियर? तो उससे रोकने के लिए भाई जो भी इलेक्ट्रिक करंट गैल्वेनोमीटर में जाने वाली होगी उस इलेक्ट्रिक करंट का मैक्सिमम पार्ट इस संट से, इट मींस हमने इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक बाईपास बनाकर रखा है कि गैल्वेनोमीटर में वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट ही जा सके। अगर किसी कारणवश भी गैल्वेनोमीटर में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है तो वो बर्न आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक बाईपास बनाकर रखा है कि भाई जब करंट आए तो डिवाइड हो जाए। संट में रेजिस्टेंस कम होता है तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास होगी, गैल्वेनोमीटर में कम इलेक्ट्रिक करंट जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर में इस तरीके किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। अब स्टूडेंट क्या है कि हमें मीटर ब्रिज की हेल्प से किस तरीके हम अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं ये सीखना है। तो भाई जो गैल्वेनोमीटर में
एक पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का, एक टर्मिनल हमने डी से कनेक्ट कर दिया है और जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं जॉकी स्टूडेंट, उसको जॉकी से कनेक्ट करते हैं और ये जो हमारा 1 मीटर लॉन्ग वायर है इसमें हम उस जॉकी को टच कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में, और जिस भी पॉइंट में वो टच कराने पर गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को 0 दे देगा तो हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इस वायर में जो 1 मीटर लॉन्ग है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है इस वायर में। और उस पॉइंट के लिए हम चेक करेंगे कि वो जो वायर हमारा 2 पार्ट्स में जो डिवाइडेड हो गया है, वायर AB एंड वायर BC, तो उसकी लेंथ कितनी है, तो यहां पर एक मीटर स्केल लगी होती है स्टूडेंट, उस मीटर स्केल की हेल्प से हम यहां पर L की वैल्यू इन सेंटीमीटर एंड जो B टू C वायर का पार्ट है उसकी वैल्यू भी इन सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो मीटर ब्रिज होता है उसका प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो मीटर ब्रिज है उसका भी काम किसी अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नोन करने के लिए होता है। यहां पर जो 4 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस होते हैं P, Q, R, S, उसमें से 3 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस R, P एंड Q नोन होते हैं। और वो नोन किस तरीके होंगे, तो स्टूडेंट हम लोगों को पता है R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। क्लियर? तो अगर इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें पता है, नोन है, इस वायर का जो पार्ट A टू B है लेंथ अगर हमें नोन है एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नोन है, तो जो वैल्यू है P की वो हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। P इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A। तो भाई R के प्लेस पे इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम लोग P ओम बोल रहे हैं, इसलिए हमने R के प्लेस में P डिनोट किया हुआ है। नाउ स्टूडेंट जो Q ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है अगर इसे हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम R इज इक्वल टू रो इंटू 100 माइनस L से L बाई A से। भाई मटेरियल सेम है इस वायर का तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा वो भी सेम होगा, बट लेंथ डिफरेंट है तो हमने डिफरेंट डिफरेंट लेंथ रखी है। तो जो Q वही R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A फार्मूले से जो Q ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे तो रो इंटू 100 माइनस L बाई कैपिटल A फार्मूले से इसे भी आप टेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि भाई जब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा, जब हम गैल्वेनोमीटर के सेकंड टर्मिनल को इस 1 मीटर लॉन्ग वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में टच करा करके उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इस P ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और Q ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये जो 1 मीटर लॉन्ग वायर होगा ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। भाई टोटल 100 सेंटीमीटर था, L सेंटीमीटर निकल गया, उसमें से 100 में से भी L निकाल देंगे तो हमें दूसरे पार्ट का भी लेंथ पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A फार्मूले से P ओम एंड Q ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है वो भी इजिली आपको मिल जाएगा, बिकॉज यहां पर आपने जिस की को अनप्लग किया हुआ है उतना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ही इस इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई हुआ होगा। तो क्लियर स्टूडेंट? हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के जो सेकेंड टर्मिनल जहां से जॉकी कनेक्टेड है उसको हमें इस वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में टच कराना है, और जब गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए तो हम बोलेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और जिसमें हमें P ओम, Q ओम, R ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस नोन है और S ओम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन वी नो अबाउट दैट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P by Q is equal to the R by S, then S की जो वैल्यू है P by Q into R, तो वो स्टूडेंट फाइंड आउट हो जाएगी बिकॉज P एंड Q की वैल्यू हमें नोन है। R स्टूडेंट वैल्यू को पुट करके देखते हैं भाई ये कैसे निकलेगा, कितना फाइंड आउट होगा। तो भाई S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P की वैल्यू हमारे पास रो इंटू L अपॉन A, एंड जो वैल्यू है Q की वो रो इंटू 100 माइनस L, रो इंटू 100 माइनस L अपॉन A। तो भाई A से A कैंसिल होगा, इंटू ये वैल्यू है R जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलेगी
इक्विलिब्रियम कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती। तो भाई S इज इक्वल टू जो दूसरा फॉर्मूला आ रहा है वो है रो इंटू एल बाई, रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये बनेगा L अपॉन 100 माइनस एल इंटू कैपिटल R। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि आपको जो है यहां पर जो गैल्वेनोमीटर का जॉकी है उससे आपको केवल और सिर्फ केवल इस 1 मीटर वायर में डिफरेंट पॉइंट में जॉकी को टच कराकर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है और उस वायर की लेंथ को ऑब्टेन करना है। जो एक वायर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, उन लेंथ को आप ऑब्टेन करेंगे और यहां पर लेंथ की वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस S है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो जनरली स्टूडेंट मीटर ब्रिज हमारा एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नोन कर सकते हैं। मीटर ब्रिज में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, अननोन रेजिस्टेंस एंड 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। 1 मीटर लॉन्ग वायर की जो खासियत है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होगा और वो एक होमोजीनियस मटेरियल से मिलकर बना होगा ताकि उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे। एंड स्टूडेंट जब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाए तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करके अननोन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को, अब हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की। स्टूडेंट पोटेंशियोमीटर जनरली किसी भी इलेक्ट्रिक सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। पोटेंशियोमीटर का काम होता है किसी इलेक्ट्रिक सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड आउट करना और 100% एक्यूरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सेल वो जो है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट किया जा सकता है। जनरली स्टूडेंट एक इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड जो प्लेट्स हैं उनका भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उनका भी जो रेजिस्टेंस होता है उसे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर हम किसी सेल के ईएमएफ को विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर फाइंड आउट करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज जो इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप है उसके बाद हमें इन सेल के टर्मिनल के अक्रॉस हमें मिलने वाला होगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो स्टूडेंट इट मींस हम विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर कभी भी जो है सेल का ईएमएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब स्टूडेंट अगर हमें सेल का ईएमएफ एक्यूरेट फाइंड आउट करना है तो हमें सेल से लेनी होगी इलेक्ट्रिक करंट 0, तब V इज इक्वल टू कैपिटल E होगा। इट मींस एक सेल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो भी नहीं कराना है और सेल का हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग जो स्टूडेंट पोटेंशियोमीटर में निकल कर आई, तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू determine EMF of any electric cell. Determine EMF of cell. Now student, अब इस EMF of cell को फाइंड आउट किस तरीके किया जाएगा? तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पोटेंशियोमीटर का? तो भाई प्रिंसिपल है इसका पोटेंशियल ड्रॉप in unit length of conductor is equal to the potential gradient. स्टूडेंट ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के रखा था कि जो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल चेंज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट यही है कॉन्सेप्ट हमारे पोटेंशियोमीटर का। अब जनरली पोटेंशियोमीटर में स्टूडेंट क्या होगा, हम एक सेल लेंगे,
एक बैटरी लेंगे जिसका सपोज दैट कि जिसका ईएमएफ कैपिटल V है, और इस बैटरी से एक लॉन्ग वायर कनेक्ट कर देंगे, और इस लॉन्ग वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट होगा, और ये होमोजीनियस मटेरियल से मिलकर बना होगा। इट मींस इसके मटेरियल का जो कंपोजिशन है वो पूरे वायर में सेम होगा, और इसके निगेटिव टर्मिनल को एक रियास्टेट से कनेक्ट करेंगे ताकि हम इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को चेंज करा सकें। देन जो सेकेंड टर्मिनल होगा इस वायर का, उसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब लेट करते हैं स्टूडेंट कि इस वायर की जो लेंथ है जो वो स्मॉल एल है, तो स्मॉल एल टोटल लेंथ ऑफ वायर है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, और यहां पर वायर की लेंथ आप 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इस एल लेंथ के वायर में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है वो हमारा कैपिटल V है। देन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट बना इस वायर में, पोटेंशियल ग्रेडियंट बना जो इस वायर में, यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, तो वो स्टूडेंट V/L होने वाला है E। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट यहां पर हमें फाइंड आउट करना है एक सेल का ईएमएफ, तो हम एक सेल को यहां कनेक्ट करते हैं। सपोज इस सेल का ईएमएफ E है जो हम डिटरमाइन करेंगे, और अब इस सेल के निगेटिव टर्मिनल को स्टूडेंट एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, और गैल्वेनोमीटर के सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टर्मिनल को हम एक जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस सेल से इलेक्ट्रिक करंट नहीं लेनी, इस सेल से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो। तो भाई इस वायर में फ्लो हो रही इलेक्ट्रिक करंट, इस वायर में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर में है यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप वो कैपिटल E, और इसको यहां पर कनेक्ट, इसको बिकॉज हमने सेल के ईएमएफ को कैपिटल E से डिनोट किया है, इसलिए हम यहां पर इसको K से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? तो भाई जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको हम लोग यहां पर K से डिनोट करेंगे बिकॉज सेल का ईएमएफ कैपिटल E है। नाउ स्टूडेंट इस गैल्वेनोमीटर के सेकेंड टर्मिनल को हम इस वायर के डिफरेंट पॉइंट में टच कराएंगे, डिफरेंट पॉइंट में टच कराएंगे। मान सपोज दैट J1 पॉइंट में टच कराया, J2 पॉइंट में टच कराया, डिफरेंट पॉइंट में टच कराएंगे, और स्टूडेंट जिस पॉइंट में गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट 0 शो करेगा उसे हम बोलेंगे नल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इस पॉइंट में स्टूडेंट ये शो कर रहा है कि भाई अब जो इलेक्ट्रिक सेल से करंट फ्लो हो रही है वो 0। इट मींस यहां इलेक्ट्रिक सेल से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही, तो हम जॉकी को, इट मींस सेकेंड टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर को इस वायर के डिफरेंट पॉइंट में टच कराएंगे, और जिस भी पॉइंट में हमारे गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम उस पॉइंट को नल पॉइंट बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें क्या करना है, इस नल पॉइंट तक वायर की लेंथ को फाइंड आउट कर लेना। मान लीजिए सपोज दैट वो L1 लेंथ ऑफ वायर फाइंड आउट हुई। क्लियर? तो स्टूडेंट हमें पता है कि 1 मीटर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो K है, V/L भी बोल सकते हो उसको। देन स्टूडेंट L1 मीटर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो K इंटू L1 होगा। अब स्टूडेंट ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है इस वायर से पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में जो भी वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही हमारे सेल में भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इट मींस ईएमएफ ऑफ सेल जो फाइंड आउट होगा वो कैपिटल E इज इक्वल टू K इंटू L1 वोल्ट, कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे।
स्टूडेंट यहां पर सेल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई भी नहीं है और सेल का ईएमएफ भी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इजिली। तो बिल्कुल शॉर्ट माइनर में जो हमारा पोटेंशियोमीटर है उसको हमने समझ लिया है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, एक सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट करा सकता है। कैसे फाइंड आउट करा सकता है, तो वायर के यूनिट लेंथ में पहले हम पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सेल को कनेक्ट करेंगे, सेल से एक गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर के सेकंड टर्मिनल को जॉकी से कनेक्ट करेंगे और जॉकी को इस वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में टच कराएंगे। जिस भी पॉइंट में गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट जीरो होगी उस पॉइंट को नल पॉइंट बोलेंगे। अब उतने वायर के लेंथ को मेजर कर लेंगे, उस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड आउट कर लेंगे। भाई सेल को इस वायर से हमने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो भाई जो इस सेल का ईएमएफ है वही इस वायर का वोल्टेज होगा। तो इस तरीके से हमने सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हमें टू इलेक्ट्रिक सेल के जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं उनके बीच कंपैरिजन करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट भाई जो भी पोटेंशियोमीटर होता है उसमें एक बैटरी होती है जो कि उस पोटेंशियोमीटर में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप करती है। क्लियर? तो स्टूडेंट ज्यादा लंबा डायग्राम नहीं खींचते हैं, हम एकदम सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये यहां पर हमारा जो है एक वायर कनेक्टेड है और अब स्टूडेंट ये एक बैटरी होती है जो कि एक पोटेंशियोमीटर में होती ही है। मिनिमम रिक्वायर्ड चीजों से हम पोटेंशियोमीटर को आपको समझा रहे हैं। और एक वायर होता है सिंपल सा। और स्टूडेंट यहां पर सपोज दैट जो फर्स्ट सेल है आपका जिसका ईएमएफ है E1, क्लियर, उसको हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसके एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे हम गैल्वेनोमीटर से और जो इसका सेकेंड टर्मिनल है उसको जॉकी से कनेक्ट करेंगे। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, यहां पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप है इस बैटरी की वजह से, जिसको हम लोगों ने अभी K = V/L फाइंड किया था। अब स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में जॉकी को टच करा करके हम यहां पर जो सेकेंड टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर का उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में टच कराएंगे और फाइंड आउट करेंगे नल पॉइंट। तो सपोज दैट स्टूडेंट यहां हमारा जो है जॉकी टच कराने से नल पॉइंट मिल रहा है, तो यहां मिलता है हमें नल पॉइंट जॉकी को टच कराने से। तो ये है हमारा फर्स्ट सेल के लिए नल पॉइंट। तो भाई सिंपल सी बात है, इस लेंथ को हम मेजर करेंगे L1। क्लियर? अब स्टूडेंट इस लेंथ को मेजर करने के बाद हम इस सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे। तो ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल जो फाइंड आउट होगा, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल जो फाइंड आउट होगा वो 1 मीटर लेंथ में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है V/L और K, तो भाई K यूज कर लेते हैं यहां पर। 1 मीटर लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस K, देन L1 मीटर लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस K × L1। और यहां गैल्वेनोमीटर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही, सेल में किसी तरह की कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। और दूसरी बात, ये जो सेल है वो पैरेलल में कनेक्टेड है हमारे इतने वायर से, तो इट मींस L1 लेंथ के वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इस सेल का ईएमएफ होगा। तो फर्स्ट सेल के ईएमएफ को E1 = K × L1 हमने फाइंड आउट कर लिया है। अगेन स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक सेकेंड सेल लेते हैं जिसका ईएमएफ है E2। अब भाई स्टूडेंट एक तरीके से ये समझिए कि ये जो हमारा प्राइमरी सर्किट है इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, बट ये जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं, गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू 0 शो कर रहा है। अब हम एक टर्सरी सर्किट इसी में बनाएंगे और ये है उस सेल का ईएमएफ E2 जो हम कनेक्ट करेंगे और उसके भी फर्स्ट टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे और सेकेंड टर्मिनल को जॉकी से कनेक्ट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में टच कराएंगे इस वायर में। तो भाई देखेंगे कि किस पॉइंट में जो है ये अपना डिफ्लेक्शन जो है 0 शो कर रहा है। तो सपोज दैट ये पॉइंट होता है इस सेल के लिए नल पॉइंट, ठीक है। यहां जॉकी को हम जब टच कराते हैं
इसको पॉइंट जे डैश बोल लेते हैं। तो इस पॉइंट में जो अब नल पॉइंट है वो फाइंड आउट हुआ है। सेकेंड सेल के लिए नल पॉइंट जो है हमारा जे डैश पॉइंट में फाइंड आउट हो रहा है। तो स्टूडेंट नल पॉइंट मिल जाने पर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कितनी होगी, 0। तो भाई ये वो पॉइंट है जिसमें जॉकी को टच कराने पर गैल्वेनोमीटर से करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वायर के लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। हमारे सपोज दैट इस वायर का लेंथ हमें मिल गया L2। तो अब सिंपल सी बात है कि भाई इस वायर के यूनिट लेंथ में, इस टोटल वायर के यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था, ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल, ईएमएफ ऑफ सेकेंड सेल देखेंगे तो स्टूडेंट 1 मीटर लेंथ में इस वायर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है हमारा K। देन L2 लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा K इंटू L2। देन स्टूडेंट सेकेंड सेल का जो ईएमएफ है E2 वो बन रहा है K इंटू L2। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देंगे। नाउ स्टूडेंट हमें क्या करना है, E1 और E2 में कंपैरिजन करना है। तो फिर इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड करके देखते हैं स्टूडेंट। तो भाई जब हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड तो मिलने वाला होगा यहां पर E1 बाय E2, इट मींस KL1 बाय KL2, K से K कैंसिल। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट की जो लेंथ ऑफ वायर है उनका जो रेस। नाउ स्टूडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। तो स्टूडेंट अब क्या करना है कि पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम किस तरीके से एक सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक स्टोरेज बैटरी होनी चाहिए और उस स्टोरेज बैटरी के वोल्टेज को सपोज दैट बी लेट कर लेते हैं एंड ये हमारा एक रियोस्टेट है और डायरेक्ट सिंपल से डायग्राम में आपको सिखाते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर ये एक लॉन्ग वायर है और इस लॉन्ग वायर का लेंथ अगर स्मॉल l है तो जो भी इसमें पोटेंशियल ड्रॉप है वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप K इंटू L होगा। यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप ये होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल। क्लियर स्टूडेंट। तो भाई इस बैटरी की वजह से, स्टोरेज बैटरी की वजह से जो ये जो वायर है इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप है उसे हमने लेट किया है K। नाउ स्टूडेंट यहां पर हम एक अपना जो प्राइमरी सेल है उसको कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रिक सेल का। अब स्टूडेंट एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं इससे, गैल्वेनोमीटर, और स्टूडेंट जॉकी से चेक करते हैं नल पॉइंट। तो सपोज दैट नल पॉइंट हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये यहां जॉकी टच कराने से नल पॉइंट मिला जैसा कि अभी तक कर रहे थे स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट इस सेल का जो ईएमएफ कैपिटल ई है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर अब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको शो करना होगा क्योंकि इसे फाइंड आउट करना है। क्लियर। इस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल एल को फाइंड आउट करना है। तो भाई स्टूडेंट यहां पर जॉकी जब नल पॉइंट हमें मिल जाएगा, जॉकी को डिफरेंट पॉइंट में इस वायर के टच कराने से जब नल पॉइंट मिल जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगी वो 0 होगी और इस लेंथ को मेजर कर लेंगे स्टूडेंट, वो लेंथ मिलेगी L1। क्लियर स्टूडेंट। अब क्या है स्टूडेंट कि जो इस सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल, वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। वो होगा कैपिटल E इज इक्वल टू यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो K है, देन L1 लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो हमें फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट करना क्या है कि इस सेल से रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं।
क्लियर। तो यहां पर एक रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं विथ द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स। नाउ इसको जो है ऐसे यहां से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो अब स्टूडेंट यहां तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो रही है, बट इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। क्लियर। सपोज वो करंट आई है, तो जो अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया है हमने अपने प्राइमरी सेल से, तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है V इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज ऑफ प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज निकल कर आया वो हमारा होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट। तो भाई अब अगर हम जॉकी को टच कराएंगे तो जॉकी हमारा एक अलग पोजीशन पे, बिकॉज अब यहां पर जो भी वैल्यू मिल रही होगी वो वोल्टेज I इंटू कैपिटल R के इक्वल होगी। इट मींस अब जॉकी हमारा कुछ दूसरे पॉइंट में नल पॉइंट शो कर रहा होगा। क्लियर। तो भाई नल पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई। सपोज दैट ये लेंथ स्टूडेंट, इस पॉइंट को लेट करते हैं J डैश। सपोज दैट ये लेंथ हमारी L2 है, जहां पर ये जॉकी नल पॉइंट शो कर रहा है वो लेंथ हमारी L2 है। तो स्टूडेंट ये जो I इंटू कैपिटल R वोल्टेज है भाई ये इसके पैरेलल में और ये इसके पैरेलल में होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो V की वैल्यू है वो यूनिट लेंथ के लिए इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप K है, देन L2 लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप K इंटू L2 हो जाने वाला होगा। तो भाई V की वैल्यू K इंटू L2 और E की वैल्यू K इंटू L1 हमें फाइंड आउट हुई है। अब स्टूडेंट करना क्या है यहां पर कि हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R टाइम्स E बाई V माइनस 1। अब यहां पर स्टूडेंट E एंड V की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो स्मॉल r इज इक्वल टू K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। नाउ स्टूडेंट K से K कैंसिल हो रहा है, तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का जो स्मॉल r है वो फाइंड आउट हो रहा है कैपिटल R टाइम्स L1 बाई L2 माइनस 1। तो आज के क्लास में स्टूडेंट हम लोगों ने सीखा है व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एक सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए टू सेल के ईएमएफ के कंपैरिजन के बारे में, और किसी भी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट अब जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है और मेजरमेंट है, इसकी भी थियरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में। और स्टूडेंट अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख के हमें बताइए, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और स्टूडेंट दूसरी बात ये है कि भाई आप लोग रिवीजन टाइम से करते रहें, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती है तो कंप्लीट वीडियो आप देखिए, लास्ट तक पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए। और अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और शुरुआत से आप वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।